मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, आवारा मसीहा कथा शिल्पी शरदचंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व के भाग 6 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 7 समाने समाने होए प्रणयेर विनियम का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शरदचंद्र इस समय आकंठ राजनीति में डूबे हुए थे। साहित्य और परिवार की ओर उनका ध्यान नहीं था। उनकी पत्नी और उनके सभी मित्र इस बात से बहुत दुखी थे। क्या हुआ उस शरदचंद्र का, जो साहित्य का साधक था, जो अड्डा जमाने में सिद्धहस्त था, जो अभद्र भेलू और प्राण प्रिय पक्षी के लिए कुछ भी सहने को तैयार था। राजनीति ने उस असली शरदचंद्र को ग्रस लिया था, लेकिन वे बिल्कुल ही न लिखते हों, ऐसी बात भी नहीं थी। शरद ग्रंथावली के 5वें खंड के अतिरिक्त नारी का मूल्य, संदर्भ और देना पावना उपन्यास इसी काल में प्रकाशित हुए। श्रीकांत का तीसरा पर्व, पथेर दाबी, नौ विधान और जागरण, ये 4 उपन्यास भी उन्होंने इसी काल में लिखने आरंभ किए। इसी काल में प्रकाशित हुई उनकी 2 प्रसिद्ध कहानियां महेश और अभागी का स्वर्ग। मित्रों, शरद ग्रंथावली 21 फरवरी 1923 ईस्वी में नारी का मूल्य, अप्रैल 1923 ईस्वी में देना पावना, 14 अगस्त 1923 ईस्वी में महेश, सितंबर 1922 ईस्वी में अभागी का स्वर्ग। तो मित्रों, ये थे उनके काल जिस समय ये सब लिखे गए। इसके अतिरिक्त उनके कुछ प्रसिद्ध भाषण और कुछ लेख भी इसी काल में प्रकाशित हुए। और इसी काल में प्रकाशित हुआ श्रीकांत प्रथम पर्व का अंग्रेजी अनुवाद। यह अनुवाद केसी सेन और थियोडोसिया थॉमसन ने किया। भूमिका लिखी थी E.J. टॉमसन ने। प्रकाशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। देना पावना के साथ एक मधुर कहानी जुड़ी है। प्रसिद्ध नाटककार क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद बिंदो का लल्ला पढ़कर बिगड़ उठे थे। ऐसा लगता है वे उसे बिना पढ़े ही बिगड़ पड़े थे, क्योंकि श्री यतीन्द्र मोहन सिंह ने अपनी पुस्तक साहित्य की स्वास्थ्य रक्षा में उन्हें अनीति का प्रचारक प्रमाणित करने में प्राण प्रण से चेष्टा की थी। परंतु जब उन्होंने दत्ता पढ़ा तो वे मुग्ध हो उठे। उसके बाद पढ़ा देना पावना। कैसी भाषा, कैसा चरित्र चित्रण! वे अभिभूत हो आए। उन्होंने नलिनीकांत सरकार से कहा, मैं शरद बाबू से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? उन्हें प्रणाम करके उनका अभिनंदन करूँगा। वयोज्येष्ठ साहित्यकार, इससे अधिक और क्या कहते। और सचमुच जब वे दोनों मिले तो क्षीरोद बाबू ने शरद को ऐसे छाती में भर लिया जैसे जब वो अलग ही नहीं होंगे। इस काल की उनकी रचनाओं पर स्पष्ट ही उनकी राजनीतिक अभिज्ञता का प्रभाव है। उनके मस्तिष्क में अनुभवों के विशाल कोश थे, जो उन्हें प्रेरणा और सूझ प्रदान करते थे। गरीबी, जमींदारों के अत्याचार और स्वाधीनता के प्रति अदम्य आकांक्षा का इन रचनाओं में प्रस्फुटन हुआ। महेश कहानी को पढ़कर श्री अरविंद ने लिखा था, विस्मित कर देने वाली रचना शैली, महान सृष्टा शिल्पी जो मानव हृदय में गंभीर आवेग पैदा करने में सक्षम है। आश्चर्य, यह कहानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता प्राप्त सरकारी मत का प्रचार करने वाली पत्रिका पल्लीश्री में प्रकाशित हुई। इसे पढ़कर एक हिंदू जमींदार ने आक्षेप किया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता प्राप्त पत्र में ऐसी कहानियां नहीं छपनी चाहिए। इससे प्रजा जमींदारों के विरुद्ध उठ खड़ी होगी, अर्थात देश का सर्वनाश होगा।
यह कहानी इस पत्र में कैसे छपी, इसका एक इतिहास है। शरद बाबू के पड़ोसी अक्षय बाबू हुगली गवर्नमेंट कॉलेज में प्राध्यापक थे। वे पल्लीश्री के संपादक होने को मजबूर थे। उन्होंने शरद बाबू से एक कहानी देने की प्रार्थना की थी। वही कहानी थी महेश। शरद बाबू शायद उस क्षण यह कल्पना भी नहीं कर सके थे कि यह कहानी उनके साहित्य की ही नहीं, विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कृति है। लेकिन अक्षय बाबू अवश्य इस तथ्य को समझ गए थे। वे नहीं चाहते थे कि इतनी सुंदर कहानी ऐसे पत्र में छपे। इसीलिए उन्होंने स्वयं इस बात की व्यवस्था की कि महेश पल्लीश्री के साथ साथ उसी महीने बंगबाड़ी में भी प्रकाशित हो। अभागी का स्वर्ग में शरदचंद्र ने गरीबी से पीड़ित दूल्हे समाज का दारुण चित्र अंकित किया है। इनके मुर्दों के लिए लकड़ी का विधान नहीं है, लेकिन कंगाली की माँ की साध थी चिता पर जलकर स्वर्ग जाने की। वह साध पूरी न हो पाई। गड्ढे में दबकर ही उसे गति पानी पड़ी। अपने हाथ से रोपे हुए पेड़ हो भी वे लोग न काट सके। नीच जाति के दूल्हे कहीं ब्राह्मण कायस्थों की बराबरी कर सकते हैं। पथेरदाबी उनके अपने राजनीतिक विश्वास का प्रतीक है। अपने आवारा जीवन में उन्होंने अनेक देशों की जो यात्रा की थी, उसका अनुभव ही मानो उसमें सचित्र हुआ है। जिस समय वे इसे लिख रहे थे, उस समय उनके सामने बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन तो था ही, सुप्रसिद्ध रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ भी तो था। वे मानते थे। गोर्की की रचनाएं पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की जैसी पकड़ उसमें है, वैसी न दास्तायवस्की में पाई जाती है और न किसी और में। उन्होंने उनका अभी प्रकाशित कहानी संग्रह क्रीचर दैट वंस मैन पढ़ा था। पढ़कर कहा था, इन कहानियों में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण है, नई भावधारा, नई शैली, नई टेक्निक। गोर्की मानवता के लिए एक नया संदेश लेकर आया है। इलाचंद जोशी ने लिखा है, तब वह पतित नर नारियों से संबंधित युग पार कर चुके थे और अपने रचना काल के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे थे। पथेरदाबी के कुछ परिच्छेद वे लिख चुके थे और अब उसे नया मोड़ देना चाहते थे। बल्कि गोर्की उन पर बड़े जोर से हावी हो रहा था। पथेरदाबी पर निश्चय ही गोर्की का प्रभाव है। दोनों के जीवन में भी किसी सीमा तक साम्यता है। दोनों ने बहुत दिन तक आवारगी का जीवन बिताया था। दोनों ने जीवन को सचमुच बहुत पास से देखा था। दोनों ही मुक्ति आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। व्यक्तिगत रूप से अहिंसा के पथ के पथिक होने पर भी शरदचंद्र देश की मुक्ति के लिए हिंसा का मार्ग अपनाने वालों को सच्चे मन से प्यार करते थे। राजनीतिक अभिज्ञता का प्रमाण उनके असमाप्त उपन्यास जागरण से भी मिलता है। अक्टूबर 1923 ईस्वी से अप्रैल 1925 ईस्वी तक जागरण का कार्य रहा है। उनकी मृत्यु के बाद इस अधूरे उपन्यास को अमरनाथ के नाम से ननी माधव मुखर्जी ने पूरा किया, लेकिन लेखक की कल्पना और प्रतिभा को यह छू भी नहीं सका। लगभग 2 वर्ष तक वह वसुमती में छपता रहा था, लेकिन वे उसे पूरा नहीं कर सके थे। कर पाते तो निश्चय ही यह उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता। इसीलिए नहीं कि इसकी शैली प्रौढ़ है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें जो राजनीतिक विचार प्रकट हुए हैं वे मानो भविष्यवाणी के रूप में हैं। साहित्यिक महाकाल का स्वामी होता है। आने वाले युग की कल्पना उसके लिए असाध्य नहीं है। इस उपन्यास में एक स्थान पर नायिका का जमींदार पिता कहता है, प्रजा की मनस्थिति में भारी परिवर्तन आ गया है। अब यह चाहे शिक्षा का परिणाम हो, चाहे युग धर्म का हो, चाहे जमींदारी के अत्याचारों का नतीजा हो, जनता अब जमींदारी प्रथा का नाश चाहती है। 2 रोज पहले हो या 2 रोज बाद, जमींदारी मिटेगी जरूर। जमींदारी को बिना होना होगा। तुम किसी भी तरह से बचा न सकोगे। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के बारे में इतना स्पष्ट मत उस समय शायद किसी भी कथाकार ने व्यक्त नहीं किया था। न जाने क्यों वे इसे पूरा न कर पाए। शायद अपने चिरसंगी आलस्य के कारण, शायद इस कारण भी
कि देशबंधु की मृत्यु के बाद उनका मन राजनीति में नहीं रहा था। पथेर दाबी भी वे बड़ी कठिनाई से बंगवाड़ी के बार बार आग्रह करने पर कई वर्ष में पूरा कर सके थे। नौ विधान पुराने ढर्रे की पुस्तक है। नौ विधान मार्च 1922 ईस्वी में छपी थी, जिसमें नई साहबी सभ्यता के विरोध में प्राचीन हिंदू रीति नीति की अर्थात कर्मकांड की नहीं जय पताका फहराई गई है। शायद शरद बाबू स्वयं इस बात को समझते थे। एक दिन असमंजस मुखोपाध्याय ने उनसे पूछा, अपनी पुस्तकों में सबसे प्रिय पुस्तक आपको कौन सी लगी है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नौ विधान। फिर कुछ क्षण चुप कर रहकर बोले, अचरज हुआ ना, इस पुस्तक का कोई आदर नहीं करता, इसीलिए मैंने अपनी इस अनादृत रचना का नाम लिया है। देखो, तुम भी लेखक हो, तुम्हारे लेखन में भी अच्छा बुरा और साधारण सब है। साहित्यिक मान्यताओं की चर्चा करने उनके पास अनेक व्यक्ति आते थे। उन्हीं में थे हिंदी के एक नवयुवक लेखक इलाचंद्र जोशी। शरदचंद्र में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। बहुत खोज करने पर ही वे एक दिन उनका मकान ढूंढ सके थे। यह बात है मार्च 1922 ईस्वी की। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक अधेड़ सज्जन दातुन कर रहे हैं। जोशी जी ने कहा, मैं शरद बाबू से मिलना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर दिया, कहिए, क्या काम है? मैं ही हूं। अत्यंत श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर संकोच भरे स्वर में जोशी ने कहा, आपकी रचनाएं पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। बहुत दिनों से मिलने की तीव्र इच्छा थी, आज पूरी हुई। सहसा उन्हें बीच में रोककर वे सज्जन बोले, ओह, आप उपन्यासकार शरद चाटुज्ये से मिलना चाहते हैं? वे उस तरफ रहते हैं, वह जो उस गली की बाईं ओर लाल मकान दिखाई दे रहा है, वहीं 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 वे मिलेंगे। तो ये सज्जन भी उनके प्रिय शरद नहीं हैं। निराश मन जोशी जी उसी ओर चल पड़े। बताए हुए मकान पर पहुंचकर वे बरामदे में जा खड़े हुए। सामने एक छोटा सा कमरा था। 3-4 व्यक्ति एक मेज को घेर कर बैठे शतरंज खेलने में व्यस्त थे। जोशी जी ने वहीं से पुकारा, क्या विख्यात उपन्यासकार शरद बाबू इसी मकान में रहते हैं? आवाज़ सुनकर एक अधेड़ सज्जन ने, जिनके सिर के आधे बाल पक चुके थे, दाढ़ी मूछ साफ थी, केवल चेहरे पर सफ़ेद बालों की खुटियाँ यहाँ वहाँ दिखाई दे रही थीं, और जो बंडी तथा धोती पहने शतरंज के खेल में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, सिर उठाकर उनकी ओर देखा। कहिए, आप कैसे आए? आइए बैठिए। जोशी जी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, मुझे उन्हीं से कुछ काम है, बैठिए। मैं हूँ शरदचंद्र, विख्यात उपन्यासकार शरदचंद्र। एक बार धोखा खा चुके थे, इसलिए जोशी जी ने यह अटपटा प्रश्न किया। शरदचंद्र बड़ी शालीनता से मुस्कुराए, हाँ, एक प्रकार से विख्यात ही हूँ। वहाँ एकांत नहीं था। जोशी जी को संकोच हो रहा था, इसलिए शरद बाबू बोले, चलिए, मेरा मकान पास ही है, वहीं चलते हैं। तो वह भी उनका मकान नहीं था। जब शरद बाबू अपने मकान पर पहुंचे तो जोशी जी को देखते ही भेलू विकट स्वर में भौंकने लगा। शरदचंद्र के प्रेम पूर्वक डांटने पर ही वह चुप हो सका। जिस कमरे में वे जाकर बैठे वो वैसे तो काफ़ी बड़ा था, पर न तो उसमें कोई विशेष फर्नीचर था और न कोई दूसरे प्रकार की साज सज्जा थी। कुछ कुर्सियां, बेंच, दीवार से सटे हुए कुछ रैक जिनमें पुस्तकें सजाकर रखी गई थीं, यही सब कुछ वहाँ था। लेकिन था एकांत। अच्छा लगा। दोनों आराम से एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। तभी एक नौकर हुक्का भर कर ले आया। शरदचंद्र ने बड़े आराम से उसे गुड़गुड़ाते हुए प्रेम भरे शब्दों में कहा, अब कहिए। जोशी जी यद्यपि पहली बार मिल रहे थे, लेकिन पूछने को उनके पास बहुत कुछ था और बातें करने में तो शरद पटु थे ही। न जाने किन किन विषयों पर उस दिन चर्चा हुई। सतीत्व और नारीत्व, श्रीकांत और अन्नदा दीदी, उपन्यास का यथार्थ और जीवन का यथार्थ। एक के बाद एक जोशी जी प्रश्न पूछते चले गए। कला के संबंध में अपना मत बताते हुए शरद बाबू ने कहा, हमारे यहाँ कला में कल्याण
और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना न हो, उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा है। मैंने कला को कभी क्रीड़ा कौतुक के रूप में नहीं देखा है। मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। अपने अतीत जीवन की अनेक कहानियाँ भी शरद बाबू ने उन्हें सुनाई। इस अवसर पर रविंद्रनाथ की चर्चा होना भी स्वाभाविक था। जोशी जी ने पूछा, आपने बहुत सी रचनाओं में वेश्याओं और तथाकथित असती नारियों को नायिकाओं के रूप में चुना है। इसका कारण क्या आपकी व्यक्तिगत रुचि है अथवा किसी विशेष आदर्शात्मक उद्देश्य से प्रेरित होकर केवल अपने सैद्धांतिक पक्ष के समर्थन के लिए आपने ऐसे चरित्रों की अवतारणा की है? शरद बाबू ने सहज भाव से उत्तर दिया, दोनों बातें हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे चरित्रों के घनिष्ठ संपर्क में आया हूँ और इसी कारण मैंने अत्यंत तीव्रता से यह अनुभव किया है कि वे वेश्याएं समाज की सबसे अधिक शोषित और सबसे अधिक अत्याचार पीड़ित नारियां हैं। आर्थिक विषमता के कारण वे जिस प्रकार का गंदा और घृणित जीवन बिताती हैं, उससे उबरने के लिए वे जाने या अनजाने सब समय छटपटाती रहती हैं। उनकी यह छटपटाहट देखने का संयोग सबको सब समय नहीं मिलता, पर जब कभी किसी को किसी कारणवश यह सुयोग मिल जाता है, तब वह उसे जीवन भर नहीं भूलता। उनके अंतर के इस मूल विद्रोह को वाणी देने का निश्चय मैं बहुत पहले कर चुका था और अपने उस मिशन को कार्यान्वित करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी। जोशी जी ने कहा, एक बार रविंद्रनाथ ने अपने एक लेख में आप पर छींटे कसते हुए लिखा था, कला विशुद्ध आनंद मूलक सौंदर्य से संबंध रखती है। इसका निवास चीतपुर की गंदी गलियों में नहीं है, बल्कि वाणी के अकलुष मंदिर में है। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? शरद बाबू बोले, उस लेख में किसी अज्ञात कारण से रविंद्रनाथ उलझ गए, नहीं तो उनके समान महान दृष्टा कला के क्षेत्र और उद्देश्य की व्यापकता के संबंध में अपरिचित हो, ऐसा मैं नहीं मानता। इस लेख में उन्होंने स्वयं अपनी पिछली बातों का खंडन किया है। इसमें संदेह नहीं है कि वे आनंद मूलक सौंदर्य के कवि रहे हैं और हैं भी, पर साथ ही साथ दुख, दैन्य, अभाव, शोषण और अत्याचार से पीड़ित जीवन के कठोर वास्तविक पहलू की उपेक्षा भी उन्होंने नहीं की। जिस कवि ने अपनी एक कविता में वेश्याओं और दूसरी पतिता स्त्रियों को सती शिरोमणि माना हो और पतिता शीर्षक कविता में एक वेश्या के अंतर में निहित देवत्व को अत्यंत मार्मिक सुंदरता से प्रस्फुटित किया हो, वह आज कहे कि चीतपुर की गंदी गलियों से कला का कोई संबंध नहीं है, तब यह संदेह होना स्वाभाविक है कि उनके इस लेख के पीछे कोई रहस्यमय कारण है। यह कारण व्यक्तिगत भी हो सकता है। वह व्यक्तिगत कारण क्या था, कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार ऋषि कुमार अपनी पुण्य दृष्टि के स्पर्श से पतिता के अंतर में सोए देवता को जगा देते हैं, उसी प्रकार देवदास की चंद्रमुखी के अंतःस्थल में सोया देवता चरित्रहीन पर सरल प्राण देवदास की निष्कपट आत्मा के स्पर्श से जाग उठा था। शरद साहित्य की यही विशेषता है, पर उनमें और कवि गुरु में एक अंतर है। रविंद्रनाथ देवत्व को जगाने के लिए तपोवन का पवित्र वातावरण उपयुक्त समझते हैं। शरदचंद्र उसी देवत्व को चीतपुर की गंदी गलियों में खोज लेते हैं। यह अंतर अभिजात और वाह संस्कारों का है। शरदचंद्र इसी कारण हीन न होकर कुछ महान ही प्रमाणित होते हैं। रविंद्रनाथ आनंदमूलक सौंदर्य के कवि थे। साहित्य के माध्यम से वह विश्व मानव की खोज करना चाहते थे। इसके विपरीत शरद अपनी धरती से चिपके हुए थे। इसी कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर एक दिन दोनों में तीव्र मतभेद पैदा हो गया था। लेकिन यह सब होने पर भी अपने गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा तनिक भी धूमिल नहीं हुई थी। गुरुदेव उनसे बहुत प्रसन्न हैं, यह सुनकर इन्हीं दिनों उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा था। श्री चरणेषु
लड़कों से सुना था कि आप मुझसे अतिशय असंतुष्ट हैं। उत्तेजना में आकर गुस्से में हो सकता है कि आपके बारे में कोई मिथ्या बात कही हो, लेकिन जो व्यक्ति इसकी सच्चाई झूठाई की जांच करने आपके पास गए थे, उन्होंने भी कुछ कम अपराध नहीं किया है। इंग्लैंड के बर्ताव से आप क्षुब्ध हुए हैं और सब कुछ वहीं पंजाब वाली चिट्ठी के लिए। उसके न लिखने से यह सब नहीं होता। इन बातों को मैंने उस समय ठीक ठीक कहा था, मुझे याद नहीं। आमतौर पर मैं बनाकर झूठ नहीं बोलता, पर बोलना एकदम असंभव है ऐसा भी नहीं है। कम से कम इन बातों को अवश्य ही कहा है कि इस बार विलायत से लौटकर आप बहुत बदल गए हैं और बंगाल के लोगों के प्रति आपका पहला स्नेह और ममत्व अब नहीं है। चरखा, असहयोग आदि पर आपकी तनिक भी आस्था या विश्वास नहीं है, इत्यादि। आपके पास से एक दिन गुस्से में ही चला आया। उसके बाद शायद झूठी बातों का प्रचार किया हो। शायद मेरे मन में यह भाव था कि लोग गलत समझते हैं तो समझें। आपके प्रति मैंने बहुत अपराध किया है, पर प्रथम अपराध होने के कारण मुझे क्षमा करेंगे। आपके सिवा और किसी बड़े आदमी के यहाँ मैं जानबूझकर कभी नहीं जाता, पर मेरे लिए उसका रास्ता भी मेरे अपने ही दोष से बंद हो गया है। सोचने पर दुख होता है। आपके अनेक शिष्यों में एक मैं भी हूँ। उनकी तरह इतने दिनों तक मैंने भी कभी आपकी निंदा नहीं की, लेकिन इस बार क्यों सामत आई मैं नहीं जानता। मित्रों, यह चिट्ठी उन्होंने 9 मई 1922 ईस्वी को लिखी थी। 3 दिन बाद फिर लिखा, श्री चरणेशु, क्षुद्र स्वार्थ के लिए आप देश का अमंगल करेंगे। इतनी बड़ी निंदा अगर की हो तो उसके बाद चिट्ठी लिखकर आपसे क्षमा मांगने जाना केवल विडंबना ही नहीं है, आपका विद्रूप करना भी है। अतएव आपके पत्र का स्वर इतना कठोर होगा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भारी अपराध की बात जिन लोगों ने आप तक पहुंचाई है, उन्होंने कहीं इसकी सीमा नहीं रखी। इसके बाद मैं क्या कहूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बात है 12 मई 1922 ईस्वी की। अपनी दृष्टि में शरद बाबू निश्चय ही धनवान हो गए थे, परंतु कम लोग यह जानते हैं कि उनका वह पैसा कैसे खर्च होता था। अलायंस बैंक ऑफ इंडिया उनका प्री बैंक था। उनकी सब जमा पूंजी इसी बैंक में सुरक्षित थी। उनके कहने पर आसपास के सभी किसान और परिचित व्यक्ति इसी बैंक में पैसा जमा करवाते थे। अचानक वही बैंक एक दिन फेल हो गया। शरदचंद बड़ी परेशानी में पड़े। वे अपना मकान बनवा रहे थे, वह अभी पूरा भी नहीं हो सका था, लेकिन उसकी उन्हें इतनी चिंता नहीं थी जितनी इन व्यक्तियों की। वे बेचारे अपना सब कुछ लुटाकर सड़क पर खड़े थे। शरद बाबू उनकी यह दुर्दशा नहीं देख सके। वैधानिक दायित्व न होते हुए भी उन्होंने निश्चय किया कि यदि बैंक पैसा न देता तो उन्हें ही इनकी पाई पाई चुकती करनी होगी। अपने इस विचार को व्यवहारिक रूप देने में उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ सकता था, लेकिन सौभाग्य से उस बैंक में जिन लोगों के पैसे थे उनमें अंग्रेजों की संख्या बहुत अधिक थी। इस कारण सरकार ने बैंक की सहायता की और सभी लेनदारों को अपनी जमा पूंजी का 50% वापस मिल गया। फिर भी शरदचंद को उनका शेष रुपया चुकाने के लिए काफी भार उठाना पड़ा। अचानक इसी समय उनके मित्र और रविंद्रनाथ के बाद जिनका नाम लिया जा सकता है, बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि सत्येंद्रनाथ दत्त का देहांत हो गया। बात है सन 1922 ईस्वी की। उनकी कुछ कविताओं का अनुवाद स्वयं कवि गुरु ने इंग्लिश में किया था। उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जो सभा सरस्वती इंस्टीट्यूट की ओर से थियोसोफिकल हॉल में नियोजित की गई थी, उसका सभापतित्व शरदचंद को करना था। भाषण देने में वे बहुत घबराते थे, लेकिन इस बार वे किसी भी तरह बच नहीं सके। उन्हें यह पद स्वीकार करना ही पड़ा, शायद इसलिए भी कि सत्येंद्र के प्रति उनके मन में एक सहज ममता थी। फिर भी वे सभा में नियत समय पर नहीं पहुंच सके। काफी देर हो जाने पर जब एक वृद्ध सज्जन को अध्यक्ष के आसन पर बिठाकर कार्यवाही आरंभ कर दी गई, तब वे आते हुए दिखाई दिए। अस्थायी सभापति ने तुरंत उनके लिए कुर्सी छोड़ दी।
बार बार मना करने पर भी वे नहीं माने। शरदचंद्र को बैठना ही पड़ा। एक एक करके जब सभी वक्ता बोल चुके तब सभापति की हैसियत से वे बोलने के लिए उठ खड़े हुए। मेज पर दोनों हाथ रखकर उन्होंने अपनी पीठ को नीचे की ओर झुकाया। उसके बाद अस्पष्ट स्वर में कुछ बुदबुदाना आरंभ कर दिया। कुछ क्षण बाद शायद उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आवाज़ जनता तक नहीं पहुंच रही है, तो उन्होंने स्वर को ऊंचा करते हुए कहा, हाँ ठीक है। सत्येंद्रनाथ की मृत्यु से आज हमारे बंगी समाज में शोक सागर उमड़ पड़ा है। हम लोग कुछ समय के लिए खूब मज़े में रो लिए, बस हमारा कर्तव्य समाप्त हुआ। चलिए अब सब लोग घर चले। सुनने वाले अवाक होकर देखते ही रह गए, लेकिन शरद बाबू बोलते जा रहे थे। आज हम लोगों ने आविष्कार किया है कि सत्येंद्र कितने प्रिय कवि थे। आज उनके लिए जगह जगह साहित्यिक सभाएं हो रही हैं, पर जब वे जीवित थे तब कभी किसी सभा के संयोजक को इतना तक न सूझा कि सत्येंद्र भी किसी साहित्यिक सभा के अध्यक्ष होने की योग्यता रखते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को या बड़े बड़े पदाधिकारियों को सभापति बनाया जाता है। साहित्य के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का मार्ग उनके ग्रंथों का पाठ करना है। सत्येंद्र बाबू की पुस्तकें आप में से किस किस ने अभी तक पढ़ी है, यह पता लगने पर ही उनकी श्रद्धा का हिसाब लगाया जा सकता है। बहुतों को तो उनकी सब पुस्तकों के नामों का भी पता न होगा, लेकिन उनकी रचनाएं पढ़े बिना यह पता लगाना कि वे कितने बड़े कवि थे बड़ा कठिन है। मनमथ बाबू ने उनके बारे में बहुत देर तक भाषण दिया था। शायद उन्होंने इनको पढ़ा होगा। और भी बहुत से व्यक्ति बोले थे, अच्छा ही बोले थे। नजरुल ने गीत गाया था, अच्छा ही गाया था। नलनी, इस बार तुम गाओ, अच्छा ही गाओगे। बड़ी कठिनता से वे इतने शब्द कह सके थे, लेकिन ऐसे अवसर पर भी वे स्पष्टवादिता से बाज नहीं आए। सत्य के प्रति उनकी यह निर्भीकता उन्हें अच्छा लेखक ही नहीं, अच्छा मनुष्य भी प्रमाणित करती है। वे मित्र जाति के व्यक्ति थे, लेकिन सभा समितियों से उन्हें बड़ी रुचि थी। उनके बचपन के मित्र विभूति भूषण भट्ट और उनकी बहन निरुपमा देवी, जो लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी, बहरामपुर में रहते थे। उनसे मिलने के लिए एक बार वे वहां गए। जहां भी वे जाते थे लोग उनको घेरने की चेष्टा करते थे। यहाँ भी उनके सम्मान में एक संवर्धन सभा का आयोजन किया गया। महाराज कुमार श्रीशचंद्र नंदी उस बोट पार्टी में उनकी राह देखने लगे, पर उत्सव के राजा का कहीं पता नहीं था। वह तो चुपचाप कवि यतीन्द्रनाथ के साथ मुर्शिदाबाद देखने चले गए थे। सभा का समय 5 बजे था। 3 बजे तक वे घूमते रहे। थक गए तो गंगा तीर पर जा बैठे। यतीन्द्र ने कहा, दादा अब लौटना चाहिए, 3 बज चुके हैं। शरदचंद्र बोले, लेकिन सभा तो 5 बजे है, 4 बजने दो। 4 भी बज गए, लेकिन बातों का अंत नहीं आ रहा था। यतीन्द्र ने कहा, दादा अब नहीं चलेंगे तो 5 बजे पहुंचना नहीं हो सकेगा। शरदचंद्र ने उत्तर दिया, तुमने कितनी सभाएं देखी है? कोई सभा ठीक समय पर आरंभ होती है? बैठो बैठो, सभा ही तो है। इसी समय गंगा में एक शव बहता हुआ दिखाई दिया। बस वे उदास हो उठे, अपलक उसे देखते रहे और मनुष्य के जीवन दर्शन पर चर्चा करते रहे। यतीन्द्र की दृष्टि घड़ी पर थी, लेकिन शरद की दृष्टि उस शव पर से होती हुई न जाने किस अदृश्य में जा अटकी थी। यतीन्द्र ने कहा, दादा 5 बज गए। 5 बज गए? वहां पहुंचते पहुंचते 6 बज जाएंगे। अब वहां जाकर क्या होगा? यतीन्द्र बोला, होगा दादा, सब राह देख रहे होंगे। उसी निर्विकार भाव से शरद ने उत्तर दिया, तुम पागल हो गए हो? सभा 5 बजे से है और वे लोग 6:30 बजे तक बैठे रहेंगे, मानो किसी को और काम नहीं है। सब चले गए होंगे। अब वहां जाना व्यर्थ है। इससे तो अच्छा यही है कि यहीं बैठकर मन की बातें करें। यह मात्र एक घटना हो ऐसा नहीं है। बार बार वह ऐसा करते थे। वचन देकर ठीक समय पर घर से गायब हो जाते। उस दिन ठीक दोपहर में नरेंद्र देव के घर जा पहुंचे। उन्होंने पूछा, इतनी दोपहर में बात क्या है? अरे क्या बताऊं, एक सभा में जाने की बात है, इसीलिए भाग आया हूं।
वे लोग देखकर लौट जाएंगे, परंतु सोचेंगे क्या? जो चाहे सोचे, मैं नहीं जा सकता। लेकिन जाने की सम्मति जो दे चुके हैं। सम्मति क्या, मैंने मन से कह दी थी, जोर करके उन्होंने ले ली थी। कई वर्ष बाद हरिपद साहित्य मंदिर बाढ़ागार पुरुलिया के अधिवेशन में जाकर भी वे पूरी तरह योग न दे सके। सम्मेलन कई दिन तक चला, पर वे एक आध बार ही वहां गए। पूरे समय मामा डॉक्टर सत्येंद्र नाथ गांगुली के पास ही रहे। यह बात है अप्रैल 1928 ईस्वी की। इसे परले सिरे की गैर जिम्मेदारी कहा जा सकता है, पर साहित्यकार क्या किसी जिम्मेदारी को ओढ़ता है? शरद बाबू को इस आदर्श के पीछे अपनी सहज दुर्बलता को छिपाने का, जो उनके आवारा जीवन का ही एक अंग था, बड़ा अच्छा अवसर मिल जाता था। लेकिन यह मंतव्य क्या एकांकी नहीं है? इतने लोकप्रिय लेखक को सभी अपने बीच में चाहते हैं, उसकी सुविधा असुविधा की चिंता नहीं करते। ऐसी स्थिति में लेखक यदि बचने का उचित अनुचित कैसा भी मार्ग ढूंढ लेता है तो उसे निंदनीय नहीं कहा जा सकेगा। फिर शरद बाबू तो सभा समितियों से सचमुच घबराते थे। भाषण यदि देना ही पड़ता तो बहुत धीरे धीरे बोलते, बोलते बोलते बैठ जाते, बैठे बैठे बोलते, फिर खड़े हो जाते। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। मित्रों, प्रथम पर्व दिशाहरा और द्वितीय पर्व दिशा की खोज का वाचन मैं कर चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट से जाकर सुन सकते हैं। तो मित्रों, जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।